नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं अजमेर ज़िला के पुष्कर विधानसभा में और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आरएलपी पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी है अशोक सिंह रावत जी। सर, इस समय क्या माहौल आपको लग रहा है मौजूदा विधानसभा चुनाव में? और आरएलपी की तरफ से आप उम्मीदवार घोषित हुए हैं, लेकिन जस्ट जिस तरह से आपकी पार्टी चंद्रशेखर रावण के पार्टी से गठबंधन की है, इस पर क्या राय है? देखिए, पुष्कर राज्य में बहुत हर्ष की लहर है। ब्रह्मा जी महाराज और पुष्कर तीर्थराज महाराज का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। 36 कौम के आज जो जनप्रतिनिधि है, पंच पटेलगण हैं, बड़े उत्साह और जोश के साथ आज मुझे नामांकन फार्म भरवाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। अभी हजारों की संख्या में यहाँ रावत मंदिर में एकत्रित होकर के और जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय में सभी लोग चलने वाले हैं। निश्चित रूप से ये आरएलपी किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है और आरएलपी के आने से बहुत ही जबरदस्त जोश है, युवा साथियों में जोश है। जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल जी और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने जो गठबंधन किया है, इस गठबंधन का निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर से पुष्कर आरएलपी पार्टी जीतने वाली है। और ये जो कांग्रेस और बीजेपी जिन्होंने जो बारी बारी से इस पुष्कर विधानसभा को जो लूटा कसोटा है, वो आम जनता के मन में है। आम जनता पुष्कर राज में बड़ा जोश है कि आरएलपी का उम्मीदवार और आरएलपी पार्टी को भारी वोटों से जिता करके विधानसभा भेजना का मानस बना लिया पुष्कर की जनता ने। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में संपूर्ण विकास इस आरएलपी पार्टी और हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आज सभी लोगों का मेरे पे आशीर्वाद है। बड़ी संख्या में ढोल धमाके बजाते हुए, डीजे बजाते हुए और समस्त 36 समाज में बड़ा उत्साह के साथ मेरे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे अशोक सिंह रावत। सर, जिस तरह से यहाँ पे पानी का मुद्दा रहा है और विगत लगभग यहाँ 14 विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें 8 बार कांग्रेस उम्मीदवार को जीत दर्ज हुई है और बात करें 6 बार भाजपा को, और मौजूदा 2013 में 2018 में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं और इस समय सुरेंद्र सिंह रावत जो हैं मौजूदा यहाँ से विधायक हैं। क्या लग रहा है इस बार टक्कर हो पाएगी? निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर में इन लोगों ने केवल लूटने खसोटने का, अपना घर और धन कमाने के अलावा इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। जिस प्रकार तीर्थराज पुष्कर जी में आज भी सीवरेज का गंदा पानी जाता है, जो हमारे विश्व में तीर्थराज एक पुष्कर राज जी है। जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों की स्थिति देख लो, बिजली की व्यवस्था देख लो, चाहे सफाई व्यवस्था देख लो, इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। जनता ने मानस बना लिया है। कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और रालोपा का यहाँ से प्रत्याशी को जिताकर और आशीर्वाद देकर के ये भेजना का मानस बना लिया है। आज आप उत्साह और जोश देख रहे हो। अगर बात करें चंद्रशेखर रावण की, उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपनी राजनीति शुरुआत की, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। तो क्या लग रहा है राजस्थान में आप उनसे गठबंधन करके फायदे में होंगे? जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी ने जो एसपी पार्टी और जो उनकी पूरे देश में घूम करके जो उनका विजन है, जिस प्रकार का उन्होंने हिंदुस्तान और युवाओं के प्रति उनका जो विजन है, जो विकास का उन्होंने जो मॉडल दो दे रहे हैं, निश्चित रूप से युवाओं में और हमारे पुष्कर क्षेत्र में राजस्थान में उनका बड़ा क्रेज है। हनुमान बेनीवाल जी का क्रेज है, चंद्रशेखर रावण का क्रेज है और निश्चित रूप से इस बार सत्ता की जो चाबी होगी वो आरएलपी पार्टी को होगी और बिना हमारे आरएलपी के कोई सीएम नहीं बनेगा और इसमें संपूर्ण भागीदारी होगी और किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, सबका संपूर्ण विकास आरएलपी पार्टी करेगी। ये किसानों को और आम आदमी का विश्वास का नाम आरएलपी पार्टी है। आप आरएलपी के सीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन आरएलपी और जो आपके सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, सिर्फ नागौर एरिया में उनका प्रतिनिधि माना जाता है, नागौर एरिया में उनका दबदबा माना जाता है, बाकी जगह में आपकी पार्टी अभी उतना हावी नहीं। तो एक सीएम कैसे आपके ऊपर? देखिए, मैं बता देता हूं, आरएलपी की हमारी सरकार नहीं है, लेकिन आज भी जहां हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण खड़े हो जाते हैं, कलेक्टर और एसपी की कुर्सियां हिल जाती है। और जहां जहां पर अगर कोई भी, चाहे बिजली की समस्या हो, बजरी माफिया हो या जिसके भ्रष्टाचार हो या किसी प्रकार का अपराध हो, अपराधियों में खौफ है और कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है, ये चंद्रशेखर आजाद और हमारे हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी, इनका शासन आएगा। और जिस प्रकार से हम किसानों की पार्टी है, हम गरीबों की पार्टी है, हम पिछड़ों की पार्टी है और आरएलपी सब 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। निश्चित रूप से राजस्थान में सत्ता की चाबी हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर जी के पास आने वाले। पुष्कर का विधायक जनता ने मानस बना लिया, 36 कौम ने मानस बना लिया है। पुष्कर की सीट भारी वोटों से जीत के विधानसभा में भेजने वाले हैं।
चंद्रशेखर रावण को आप उसके लिए बात करें, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कोई दलित पे हमला होता है तो चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँच जाते हैं, और आपके राजस्थान में होता है, भीलवाड़ा जैसे कांड होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस पर जनता थोड़ी आक्रोशित तो है। मैं बता दूं, चंद्रशेखर जी हमारे रूपनगढ़ में एक दलित का जो हत्या हुई थी उसमें वो खुद आए थे, और अभी भी छोटे छोटे कार्यक्रमों की सब सूचना होती है। चंद्रशेखर जी को सारा ध्यान है, और चंद्रशेखर जी राजस्थान में लगातार दौरों पे है, और गरीबों, पिछड़ों और सबके साथ में उनकी लगातार हिम्मत के साथ में वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव उनका यहाँ राजस्थान में और पुष्कर में रहने वाला है। आप दलितों की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीएम देख रहे हैं, आपकी पार्टी का सीएम बने, तो क्या सिर्फ दलितों के जगह जाकर के खड़ा होना, दलितों के हर मोमेंट में जाके देखना ये उचित है कि सारे समाज को लेकर चलना? मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आरएलपी पार्टी है, ये किसानों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ये पिछड़ों की पार्टी है, ये बुजुर्गों की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है, 36 कौम की पार्टी है। और आज आप देख रहे हो 36 कौम के लोग आए हैं, चाहे किसान हो, युवा हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, दलित हो, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और एकमात्र रालोपा पार्टी है, और एकमात्र इस पार्टी के जो लोग हैं जो बिना सत्ता के भी सत्ता वालों से भारी पड़ते हैं। हमारे लोगों के सब जो भी काम है, सारे काम हम लोग करवा रहे हैं, और आने वाले में समय देखना, ये दोनों पार्टियों के लोग टूट टूट के इस पार्टी में आएंगे, और एकमात्र पार्टी बचेगी राजस्थान में, वो है रालोपा। तीर्थराज कहा जाता है इसे। यहाँ किसान भी हैं, ग्रामीण भी हैं, पर्यटक भी आते हैं, लेकिन पानी की समस्या आपके विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए आप क्या करेंगे अगर चीज चाहते हैं? ये कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के विधायकों ने, इन दोनों सरकारों ने इस राजस्थान में और पुष्कर राज में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। केवल इन्होंने इनका घर भरा है, इन्होंने माइन से खरीदी है, इन्होंने रिसोर्ट बनाए हैं। पानी के लिए क्या करेंगे आप? पानी की स्कीमों में इन्होंने करोड़ों रुपए में रिश्वतखोरी खाई है। इनका मन ही नहीं है कि जनता के लिए पानी पहुंचावे, बिजली पहुंचावे, सड़कें पहुंचावे, जनता का विकास करे। इन लोगों ने आपस में गठबंधन है, और केवल ये अपने परिवार का भला चाहते हैं। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। पुष्कर की जनता इनको 25 तारीख को वोटों की मशीन में बटन दबा करके और इन दोनों को घर बिठाने वाली है, रालोपा को लाने वाली है। रालोपा आने के बाद पानी का विकास, बिजली का विकास, सड़कों का विकास, संपूर्ण विकास हम लोग करवाएंगे। अगर बात कर लें पर्यटक की दृष्टि से अजमेर और पुष्कर एरिया एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, तो पर्यटक की दृष्टि से आपका क्या राय है? जिस प्रकार से तीर्थराज और ब्रह्मा जी विश्व में हमारे यहाँ हैं, हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन इन पार्टियों ने, इन विधायकों ने इस तीर्थराज की तरफ कोई सुध नहीं ली। और यहाँ जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास होना चाहिए था, इस तीर्थराज का काशी कॉरिडोर की तरह हमारे महाकालेश्वर की तर्ज पे इसका विकास होना चाहिए था, लेकिन इन्हों का कोई विजन नहीं है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। हम लोग 25 तारीख को आएगी, जनता हमें आशीर्वाद देगी, उसके बाद में यहाँ नई विकास की धारा लिखी जाएगी। तो क्या जिस तरह काशी कॉरिडोर और महाकाली कॉरिडोर बना है, उस काम को आप सही मान रहे हैं क्या? कुल मिला के अगर जहाँ जैसे कई अच्छे काम है तो उसको कहने पड़ेंगे अच्छे काम है, और कई गलत काम है तो उसको कहेंगे गलत काम है। कई जगह बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन हमारे पुष्कर में इन लोगों ने केवल लूटने खसोटने के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर आपकी पार्टी जीतती है, आपका जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का सीएम बनेगा, तो क्या जनता से उम्मीद, आप जनता की क्या उम्मीद आप लोग पूरा करेंगे? जनता ने, पुष्कर की जनता ने मानस बना लिया है, 36 कौम ने मानस बना लिया है। उनका किसान का बेटा अशोक रावत को आशीर्वाद देने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ आ चुके हैं। इस प्रकार बदलाव कर देंगे। इन दोनों पार्टियों की जमानतें नहीं बचेगी। रालोपा की पार्टी भारी बहुमत से जीत के जाएगी। मैनिफेस्टो में क्या हुआ आप लोग करेंगे? हमारा विजन विकास और विकास है। हमने किसानों की आय डबल हो, किसानों की सुध ले, भ्रष्टाचार खत्म करे, कानून व्यवस्था हो। हमारा पुष्कर का जो विश्व स्तर का विकास, जिस प्रकार से चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अगर एक जन नेता के अगर दिमाग में हो तो संपूर्ण विकास कर सकता है। हमारे पुष्कर का विजन है कि सबको साथ लेकर के संपूर्ण विकास करना ही हमारा विजन है। आपकी पार्टी राजस्थान की तीसरे नंबर की पार्टी है, उसके बाद यहाँ पे जो एक पार्टी हावी रहती है मायावती जी की पार्टी बीएसपी, लेकिन क्या उनको पीछे हटाने के लिए चंद्रशेखर रावण जी आए हैं? ऐसा है, इस बार मैं आपको कह देता हूं, राजस्थान सत्ता की चाबी आरएलपी के पास है। चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल के हाथ में चाबी रहेगी। यहाँ राजस्थान में और कोई पार्टियां नहीं है। आरएलपी किसानों की, गरीबों की, अगड़ों की, पिछड़ों की रालोपा पार्टी है। एक त्रेता युग में देखा गया था कि हनुमान और रावण दुर्विरोधी थे एक दूसरे के, लेकिन कलयुग में पहली बार देखा गया कि हनुमान और रावण एक साथ आए हैं। तो हनुमान रावण राजस्थान में क्या कमाल दिखा पाएंगे? ऐसा है,
जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद है वो युवाओं की सोच है, उनके मन में एक विजन है, वो लोग सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हमारे हनुमान बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल 24 घंटे 300 दिन आम जनता के लिए और पूरे राजस्थान में दौरे करते रहते हैं। चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे युवाओं का आंदोलन हो, चाहे किसी प्रकार का आंदोलन हो, उसमें उन्होंने अपना हित नहीं देखा। उन्होंने मोदी जी के साथ गठबंधन किया, लेकिन जब ये 3 काले कानून मोदी जी की अपना बीजेपी लाई तो इन्होंने किसानों के लिए उनको गठबंधन तोड़ के और उन किसानों के साथ में आए थे। इसी प्रकार चंद्रशेखर रावण भी हमारी जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और सभी कौमों के लिए सुख दर्द में वो रहने वाले हैं और ये जरूर गठबंधन है जो ये सत्ता की ओर ले जाएगा और इससे निश्चित रूप राजस्थान की जनता को और पुष्कर की जनता का भला होने वाला है। तो क्या कहा जा सकता है कि हनुमान और रावण इस कलयुग में राजस्थान की नैया पार लगाएंगे? निश्चित रूप से राजस्थान की नैया पार लगेगी और अपन यहाँ से पुष्कर से आरएलपी भारी वोटों से जीत के जाएगी। सत्ता की चाबी आरएलपी के पास रहेगी। धन्यवाद। अशोक सिंह रावत। ये थे हमारे साथ पुष्कर विधानसभा से आरएलपी के उम्मीदवार अशोक सिंह रावत जी। जिस तरह से उदाहरण आपको बता दें कि कलयुग में पहली बार हो रहा है कि हनुमान और रावण एक साथ दिख रहे हैं और ये आज यहाँ के जा रहे हैं नामांकन करने। ऐसे में जिस तरह से चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गठबंधन हो रहा है, इन लोगों की तरफ से सीधे नारा लगाया जा रहा है कि हनुमान और रावण राजस्थान की राजनीति को बदलेंगे। अब देखना यह होगा कि इनको पुष्कर की जनता क्या अपने विधानसभा में वोट देगी और यहाँ पे जो भाजपा की सरकार लगभग जो 2 बार से विधायक है उनको मात दे पाएंगे या कांग्रेस की सत्ता हो। तो 3 तारीख को परिणाम आने के बाद देखने को मिलेगा और 25 तारीख को मतदान है। हम सारे विधानसभा चुनाव कर रहे हैं। पल पल के लिए खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।